Students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 9 and I am here, Ms. Zebnisa, your biology teacher. I think you all are fine. Uh, Today we are going to do the next topic of chapter number 7, bioenergetics. Today our topic is limiting factors in photosynthesis. First of all, you have to understand what are factors. Factors are the any इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी अब इन्वायरमेंटल फैक्टर से क्या मुराद है, जैसे कि लाइट इंटेंसिटी, आपको पता है, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अब बिकॉज वी आर डूइंग द फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये फैक्टर से मुराद, लिमिटिंग फैक्टर से मुराद ये है कि जो अभी मैंने ये आपको 4 फैक्टर्स बोले हैं एनवायरनमेंटल फैक्टर, इनमें से अगर कोई किसी में कमी आ जाए या कोई बिल्कुल ही ना हो तो वो क्या अफेक्ट करता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस को. रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है उनके एब्सेंस होने से या ना होने बिल्कुल कम होने की वजह से वो कम हो सकता है. और क्योंकि by the definition we know photosynthesis is a process that takes place in the presence of sunlight and carbon dioxide and water in the presence of sunlight in the chlorophyll. तो अब अगर वाटर की अवेलेबिलिटी देखें वो भी अफेक्ट करेगी, कम हो गया अगर और या बहुत ज़्यादा हो जाए. इसी तरह लाइट इंटेंसिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस. ऑल डिपेंड्स ऑन लाइट इन फोटोसिंथेसिस. अगर उसकी भी इंटेंसिटी यानी शिद्दत यानी ज़्यादा है सनलाइट या कम है लाइट, वो भी अफेक्ट करती है. उसके बाद टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा तो वो कैसे अफेक्ट करता है. और मेन थिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्रॉम द एनवायरनमेंट. तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं डिपेंड करते हैं जो हम नेक्स्ट करेंगे. ये आप उसी तरह समझ सकते हैं जैसे हमने एंजाइम का किया था कि अफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. इसी तरह के फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को. सो फर्स्ट इज़ द इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर. जो है फोटोसिंथेसिस है जो वो लाइट की शिद्दत के साथ साथ कम या ज़्यादा होती है. अगर आपको पता है, आप खुद भी ये जज कर सकते हैं कि अगर लाइट कम होगी तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है डिक्रीज़ होगा, और अगर लाइट ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होगी. लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती जा रही है साथ साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज़ हो रहा है. ऐसा नहीं होता. एक्चुअली जब एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे पहुंच के रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कांस्टेंट हो जाता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, या आपने जैसे एंजाइम में किया था कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ तक वो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, उसके बाद वो कम होना शुरू कर देता है. इसी तरह यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में एट हायर लाइट इंटेंसिटी जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स कांस्टेंट. तो बहुत ज़्यादा जब होता है तो वो कांस्टेंट हो जाता है. इसी तरह टेम्परेचर के साथ भी फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है. अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये इंक्रीज़ होगा, लेकिन एक लिमिटेड रेंज तक. ऐसा नहीं है टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता जाएगा. बट इफ़ लाइट इंटेंसिटी इज़ लो, अगर लाइट इंटेंसिटी लो है और टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका कुछ बहुत कम फ़र्क पड़ता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे. नेक्स्ट इज़ द फैक्टर इज़ अफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. कि कार्बन डाइऑक्साइड की जाहिर सी बात है इज़ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ
फोटोसिंथेसिस, तो अगर ये ज़्यादा होगी कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होगा, और जब तक होगा जब तक कि वो फैक्टर किसी और फैक्टर की वजह से कम ना हो जाए। और इसी तरह इंक्रीज कंसंट्रेशन अगर एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए एट अ सर्टेन लेवल, तो क्या होता है, उससे स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं, और उससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज़ होना शुरू कर देता है, क्योंकि गैसेस का एंटर होना ज़रूरी है थ्रू स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस में। जो मैंने आपको पहले बताया था कि गैसेस कहाँ से एंटर होती हैं लीफ में, थ्रू स्टोमेटा, विच आर द ओपनिंग्स, छोटे छोटे सुराख हैं, और उनके इर्द गिर्द गार्ड सेल्स होते हैं। और जो वाटर है वो आता है थ्रू रूट हेयर्स, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं रूट के थ्रू जाइलम टिश्यूज़, दे रीच टू द लीव। और वहाँ पे हमने एक पूरा प्रोसेस किया था कैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होते हैं, और वो फिर सेल्स के अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंटर होते हैं, और फिर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जो हमने मैकेनिज़्म किया था। तो इसलिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, और जो है वो डिक्रीज़ होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फिर गैसेस फर्दर एंटर नहीं हो सकती लीफ के अंदर। So that's all for today. In next lecture we will start the next mechanism, that is respiration. It is almost reverse of photosynthesis. So have a nice time. Allah Hafiz.